जस्ट ए मिनट आप लोग पहले अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा अब आपको बताया कि अल्टरनेट ऑप्शंस आप लोग सभी समझ गए कि जैसे टनल है, टनल में अगर इधर से हमारा नॉर्मल चल रहा है, अपोजिट बड़कोट साइड से भी हो गया, ऊपर से भी हो रहा है और परपेंडिकुलर भी हो रहा है, तो सभी ऑप्शंस पे काम स्टार्ट कर दिया गया है। सीइंग द डिफिकल्टीज एंड हर्डल्स वी आर फेसिंग, लेकिन इसी के साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हमारे श्रमिक बंधु अंदर हैं, जो हमारे 41 भाई अंदर हैं, उनका क्या हालचाल है, उनकी क्या स्थिति है। मैं ये चाहूंगा ये भी आप सबके माध्यम से सभी तक खबर पहुंच जाए कि वो बिल्कुल सकुशल हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि दे आर हैविंग गुड स्पिरिट, अपना उनसे खूब आराम से बातें हो रही हैं। एक अल्टरनेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एस्टेब्लिश की गई है। जैसे एक जो पहले हमारे द्वारा कम्युनिकेशन का मेथड किया गया था, वो एसडीआरएफ के पास इक्विपमेंट होते हैं, एसडीआरएफ की टीम ने किया हुआ था। अब बीएसएनएल की टीम बुला के एक अल्टरनेट भी किया गया कि इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो जब ये काम चल रहा है, जैसे आप लोग सभी जान रहे हैं कि कोई स्थिति का हमारे उससे वो नहीं किया जा सकता कि क्या हो सकता है, क्या होगा, तो उस स्थिति को देखते हुए उन लोगों के लिए खाना भी पर्याप्त मात्रा में अंदर स्टॉकिंग है। वो दैट जस्ट फॉर ए काइंड ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन ये उनके सभी के लिए खाने की व्यवस्था होगी, कम्युनिकेशन है, एयर का चैनल ऑलरेडी चालू है, वो लोग आराम से हैं, उनको किसी प्रकार की अभी कोई स्वास्थ्य की भी बात डॉक्टर से होती रहती है। पहले भी उनका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट और उनको एक साइकेट्री किया था, आज फिर से वो प्लान किया गया है कि आज फिर से उनसे एक बार दोबारा वो बात करेंगे। सो इट इज लाइक कि भाई वो सभी जो हमारे हैं वो सकुशल हैं, उनके लिए हम सिर्फ भगवान से प्रे करें, हम सभी इस चीज के लिए होपफुल रहें एंड वी शुड प्रे फॉर देम एंड एज उनको बुलाइए डॉक्टर, उनको करेंगे वो डॉक्टर अभी एक बार फिर आज बात करेंगे। तो शाम वाली आज जैसे कल भी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया था, तो हम एक शाम का पीसी और करेंगे लेट इवनिंग में, सो दैट एटलीस्ट वी विल ब्रीफ, क्योंकि कल तो आप लोग सभी जैसे कल की न्यूज मिलने के बाद आप लोग भी रिलैक्स होने चले गए थे। तो आई थिंक आज इवनिंग में वी विल लाइक टू, दैट इज ओके बिकॉज एवरीबडी इज देयर सिंस लाइक एंड वी आर होपिंग, हम डेली हम बेसिस पे यही हमारी होप बन रही थी एंड सभी को ये उम्मीद थी कि अभी आज रात को फिर कल सुबह फिर आज रात को फिर कल सुबह टाइप से चल रहा था। सो वी शुड ऑल अगेन आई एम जस्ट सेइंग कि वी शुड होप एंड प्रे फॉर देम। तो वो हाँ जी अभी जस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि 1 बाय 1 जितने क्वेश्चंस कहेंगे हम ले लेंगे, कोई जल्दी हमें नहीं है। वी विल बी हियर फॉर मोर हाफ एन आवर। एक साइड से डिसाइड कर लीजिए, या आप लोग सभी कहते हैं लेडीज फर्स्ट करना है, आप एक एंड से करना चाहते हैं, इधर से कर लेते हैं। चलिए अब आप लोगों से रिक्वेस्ट जैसा कि एक वो करेंगे, आप सबके क्वेश्चंस वी विल टेक अप एवरीबॉडीज क्वेश्चन प्लीज। जो मैनुअल हम जो डीलिंग करेंगे के बाद, ये आर्मी के हैंडओवर होगा, कौन कौन आ रखा है इसमें, मतलब स्पेशलाइज्ड टीम है कोई, ये क्या है अंदर? आप कौन से वाला कहना चाह रहे हैं? जो 800 mm पाइप के अंदर होगा, जो लास्ट में होगा, जो मैनुअल 800 mm पाइप में होगा, उसके लिए ऑलरेडी जो एक बताया ना आपको, माइंस वगैरह में काम करते हैं, इसके लिए टिपिकल एक लेबर जो काम करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, यू कैन सी द एक्सपर्ट रेट माइनर्स, वो बुला रखे हैं, दे आर ऑलरेडी इन प्लेस, वो यहाँ पर हैं। वो जो कंपनी काम करने वाली है, उन्होंने जो काम करने वाली ट्रेंचलेस कंपनी है, उन्होंने ही उनको बुलाया है, क्योंकि दे वर्क विद देम, उनको पता होता है कहाँ पर है, तो उन्होंने उनको अरेंज किया हुआ है। आर्मी का क्या रोल रहेगा? सभी एजेंसीज का रोल अलग है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक एजेंसी का स्पेसिफिक रोल है। आर्मी हर जगह हमारे को सहयोग कर रही है, एनडीआरएफ सब जगह कर रही है, बीआरओ आपने देखा सबसे पहले बीआरओ ने किया है, एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ लगी हुई है। तो आर्मी का जो इमीडिएट वाला एक पार्ट दिया गया है, जैसे आपको महमूद सर ने बताया कि जो ड्रिफ्ट बनाने का काम है, ड्रिफ्ट बनाने के काम के अंदर जो मेजर पार्ट रहेगा, एक कंस्ट्रक्शन होता है और एक उसको इम्प्लीमेंट करने वाला होता है, वो हमारे आर्मी इंजीनियर्स कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो खाली वही काम कर रहे हैं, हमें जहां जिसकी जरूरत पड़ती है हम उस एजेंसी के लोगों को जो उनमें एक्सपर्ट होता है, एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग लाइक, आप ये समझ सकते हैं एक परिवार, एक उस ढंग से सबके सब ये नहीं देख रहे कि ये टास्क मेरा, दैट इज ए टीम वर्क एंड एवरीबडी इज डूइंग परफेक्टली, यू कैन से परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। जिसकी बात आई थी कि आर्मी लीड करेगी उस चीज को, जो मैनुअल होगा, वो देखिए लीड का मतलब जो जैसे आप बता रहे हैं ना कि वो जो ड्रिफ्ट बनाने वाला काम है, एक हो गया रेट माइनर वाले में आर्मी का अभी तक, क्योंकि रेट माइनर्स एक्सपर्ट हैं, रेट माइनर्स ही करेंगे, वो ट्रेंचलेस करेगी। आर्मी जो साइड में ड्रिफ्ट बनाने वाला जो आपको बताया कि एक रेक्टेंगुलर टाइप की जो ड्रिफ्ट बनेगी, उसके अंदर द आर्मी पीपल विल डू द वर्क एंड दे विल लीड देम। जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है, इसके अंदर ऑलरेडी टीएचडीसी के एक्सपर्ट लगे हुए हैं, कोल इंडिया के एक्सपर्ट आए थे, जो ट्रेंच बता रहे हैं, जो 2x2 जो आपने जो एक रेक्टेंगुलर ट्रेंच बताया 2.1 by 2.2 की, उसके लिए 3-4 एजेंसीज लगी हुई है। कोल इंडिया के एक्सपर्ट भी आए हैं, उसके अंदर टीएचडीसी के एक्सपर्ट भी लगे हुए हैं, आर्मी इंजीनियर्स जैसे आपको बताया कि दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन इट,
जो काम जो मटेरियल अवेलेबल है वो सारा का सारा जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके पास जो यहाँ अवेलेबल है वो उनसे इमीडिएटली प्रोक्योर और सोर्स किया जा रहा है। सो एवरीबडी इज वर्किंग इन टेंडम। जैसे एक काम में आपको बताया 4 एजेंसी एनडीआरएफ है, मान लीजिए जिस तरह जो अभी आपको बताया कि जो टीम काटने अभी गई हुई है, उनके लिए जो नीचे वाली आप ये समझ लीजिए कि जो बेंच होती है वो एनडीआरएफ की उन्होंने इमीडिएटली उनके पास थी, वो प्रोक्योर की रेदर देन कि हम खुद बनाएंगे, ऐसा नहीं है। सो दे आर ग्लासेस थे, ग्लासेस एनडीआरएफ के पास अवेलेबल थे। जैसे आपको बताया कल जरूर डीआरडीओ की थी, तो डीआरडीओ के यहाँ से स्पेशली वहां से मशीन आपको स्पेशल प्लेन से और फिर चॉपर से चल के यहाँ पहुंची है। सो दे आर लाइक वी कांट डिफाइन कि ये काम इन्हीं का है। सो वी आर यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरी एजेंसीज ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज द टेक्निकल रिसोर्सेज।